मैं हूं आपका यार प्यार दिलदार शशांक और आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी, जहां हम जिंदगी के कुछ ऐसे लम्हों पर रोशनी डालते हैं जो हमें हंसाते, रुलाते, जिंदगी की असली गहराइयों से मिलवाते हैं। किस्से, कहानियां और कविताओं के साथ आप और मैं मिलकर जिंदगी के कुछ ऐसे ही लम्हों को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। आज की कहानी एक पिता और उसके बेटे के रिश्ते की है। कुछ ऐसे लम्हों की कहानी जो हर माँ-बाप को अपने बच्चों के साथ बिताए गए पलों के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। रवि एक कॉर्पोरेट जॉब में सीनियर मैनेजर के पद पर था। उसकी जिंदगी का हर दिन एक ही तरह से गुजरता था। सुबह जल्दी उठना, ऑफिस की दौड़-धूप, मीटिंग्स का प्रेशर और रात को थक कर घर लौटना। घर पर उसका बेटा कबीर, जो सिर्फ 6 साल का था, हमेशा उसका इंतजार करता था। हर रात कबीर अपने छोटे हाथों से एक ड्राइंग बनाता और रवि के आने पर उसे दिखाता। लेकिन रवि हमेशा एक ही जवाब देता, कबीर, अभी बहुत थक गया हूँ बेटा, कल देखते हैं। कबीर अपनी ड्राइंग लेकर चुप हो जाता और सोचता कि शायद कल उसके पिता के पास वक्त होगा। एक दिन रवि के ऑफिस में एक बड़ा प्रेजेंटेशन था। सुबह जल्दी निकलते वक्त उसने कबीर को अपने खिलौनों के साथ खेलते देखा। कबीर बोला, पापा, क्या आप मेरे साथ ये लेगो वाला घर बनाएंगे? रवि ने बिना देखे कहा, बेटा, वीकेंड पर जरूर। वीकेंड आया, लेकिन रवि का काम उस वक्त भी उसके साथ था। कबीर के मासूम सवाल हर दिन, हर वीकेंड रवि के बिजी काम के नीचे दबते गए। फिर एक दिन रवि का एक दोस्त उसके घर आया। उसने कबीर की कुछ ड्राइंग्स देखी जो दीवार पर लगी थी। दोस्त ने रवि से कहा, यार, कबीर का टैलेंट कमाल का है। ये तो एक आर्टिस्ट बन सकता है। रवि ने उस वक्त तो मुस्कुरा दिया, लेकिन रात को जब वो अकेले में पेंटिंग्स या उसके ड्राइंग्स देखने लगा, उसका दिल भर आया। एक ड्राइंग में कबीर ने अपने और रवि के स्टिक फिगर्स बनाए थे। ड्राइंग में एक तरफ कबीर मायूस दिख रहा था और दूसरी तरफ रवि लैपटॉप के साथ बिजी, और नीचे लिखा था, मेरा सपना पापा के साथ खेलना। रवि का दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि कबीर का बचपन उसकी आंखों के सामने गुजर रहा था और वो उसका हिस्सा बन ही नहीं रहा था। अगले दिन रवि ने अपने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ली और सुबह सुबह कबीर के पास गया। उसने कहा, बेटा, आज पार्क चलते हैं। कबीर के चेहरे की मुस्कान देखने लायक थी। उस दिन रवि और कबीर ने पार्क में क्रिकेट खेला, आइसक्रीम खाई और सारी ड्राइंग्स पर बातें की। जब रात हुई, कबीर सोया नहीं था। उसने रवि को देखा और कहा, पापा, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून। दोस्तों, इस कहानी में एक गहरी बात छुपी है। बचपन के वो पल जो हम अपने बच्चों के साथ बिता सकते हैं, वो एक बार चूक गए तो वापस नहीं आते। हमारी दौड़ भाग भरी जिंदगी में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि एक माँ या पिता होने का सबसे बड़ा तोहफा अपने बच्चों के साथ बिताया गया वक्त होता है। बचपन एक सफर है जो एक बार ही आता है, और एक दिन हम सब ये एहसास करते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन हमने उनके साथ वो लम्हे ज़्यादा नहीं बिताए। अगर आप माँ-बाप हैं, तो आज एक कमिटमेंट कीजिए कि दिन के 10 मिनट ही सही, आप उन्हें अपने बच्चों के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बिताएँगे। खेलने के लिए, बात करने के लिए या सिर्फ़ उन्हें गले लगाने के लिए, क्योंकि ये पल ही ज़िंदगी का असली सोना है। आप कभी नहीं जान सकते कि वो आखिरी बार कब होगा, जब एक बच्चा आपका हाथ पकड़कर आपको अपने खिलौने दिखाने ले जाएगा और कहेगा कि आप मेरे साथ खेलोगे? आप कभी नहीं जानते कि वो आखिरी बार कब होगा, जब आप उन्हें अपनी गोद में उठाएँगे, उन्हें नीचे उतारेंगे और फिर कभी उन्हें उस तरह उठाने का मौका नहीं मिलेगा। एक पल को रुको, एक पल को सोचो, बचपन के ये दिन कब वापस आएँगे? छोटी-सी मुस्कान, वो छोटी-छोटी बातें, ज़िंदगी के ये रंग भूले ना भुला पाएँगे।
समय है अभी, वक्त भी है अपना, बच्चों को मिला साथ, उनका सबसे अनमोल सपना। तो बस यही था आज का वो लम्हा जो हमें ये याद दिलाता है कि जिंदगी को बस जीने की नहीं बल्कि महसूस करने की जरूरत है। लव यू जिंदगी के इस सफर में हर एपिसोड में एक नए लम्हे को गले लगाने का वादा करता हूँ और जल्द ही मिलते हैं एक और नए लम्हे के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को कहना ना भूलिए, लव यू जिंदगी।